पढ़ने के लिए जो पुस्तकें दी जाती है उसको ज्ञानी पुरुष शास्त्र ज्ञान अर्थात ज्ञानदान कहते हैं। भव्यों को इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर थोड़े ही भवों में 3 लोक के जीवों को उत्सव तथा लक्ष्मी के करने वाले और समस्त लोक के पदार्थों को हाथ की रेखा के समान देखने वाले केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कहाँ पहुंच गए? शरीर अष्टक का लास्ट 518 922। अच्छा। जय श्री ओम नमः सदेभ्याम्। जय श्री ओम नमः सदेभ्याम्। जय श्री ओम नमः सदेभ्याम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविकल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल मूल कलंका मुने पास तीर्था सरस्वती ऋतवंदृतान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। नौ 922 पढ़ो। देह का भरोसा ये नहीं छूटेगा, मेरे बुढ़ापा नहीं आएगा, ये बड़ी भारी नींद है जिनकी। शरीराष्टक चल रहा ना, शरीराष्टक
शरीर से जीव भिन्न है, इतने सम्यक दृष्टि हो जाता है। नींद इतनी अनादिकाल की कि देही में हूं, तो बोलने की क्रिया, चलने की क्रिया, लिखने की क्रिया, ये सबका कर्ता मानता अपने को, इसलिए आकुलता बनी रहती है। आचार्य अंतिम बात कहते हैं, बहुत कह दिया, लेकिन समझदार जीव के लिए एक बार और कहते हैं, यह मनुष्य शरीर कैसा है, कामा लगा दिया ना। अब इसी के आगे बात चलेगी। बस मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम माना जाता है, नरक में, पशु में, देव में, सब में सबसे बढ़िया किसका शरीर है? मनुष्य पर्याय का। इससे बढ़िया कोई गति नहीं होती है। 4 गति में मनुष्य गति सर्वोत्तम है। लेकिन इस मनुष्य शरीर की रक्षा तथा पोषण करने में ही सदा लगा रहता है। कब तक? जब तक जीव को भेद ज्ञान नहीं हो या सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए, आत्मानुभूति, तब तक ऐसा ही चलेगा कि जीव जागृत देह में है। अब उसको ये पता ही नहीं कि देह का बुढ़ापा भी आने वाला, अपना भी। यहाँ जिसकी उम्र ज्यादा हो गई उसकी खूब सेवा करना चाहिए। माँ बाप हो, घर वाले हो, घरवाली हो। दिनेश डॉक्टर बनना चाहिए, दिनेश डॉक्टर, सेवा भावी, जरूरी बात है। क्या फायदा है? दूसरे का भी अपन शरीर को तकलीफ नहीं हो जाए, ध्यान रखे तो आपको अगले जन्म में बहुत अच्छा सुंदर शरीर मिलेगा। देह तो छूटेगा, नया जन्म भी होगा। इसलिए किसी को देख करके घृणा नहीं होना, कैसा ही रोगी हो, कैसा भी हो। बुढ़ापे वाले को बहुत आदर के साथ उनका अनुभव सीखो, वो तो अच्छी बात है। तिरस्कार नहीं होना, कठिन पड़ रही बात। आखिरी कह रहे हैं, बस समझदार हो तो इशारा समझ जाएगा, और नहीं तो देह में तो डूबे ही अनादिकाल का। यह मनुष्य शरीर ऐसा है कि इसकी रक्षा करो और पोषण करने में ही सदा लगा रहता है अज्ञानी जीव। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तब तक की दशा है। और सम्यक दर्शन जिन्हें भगवान की वाणी में आत्मा उपादेय कहा है, ये देह में आत्मा, कोई भी शरीर में रहो, इसकी शक्तियां अपरंपार है, अनंत भगवान भी नहीं कह पाए हैं। जिनेन्द्र देव भी थक गए, नहीं कह सकते देवधनी में ऐसा चीज है आत्मा, परमात्मा देह में विराजमान है। ये नींद कितनी है कि मैं देह हूं, इससे आगे कोई नींद है नहीं। तो वृद्धावस्था सदैव उस शरीर को जर्जरित तथा छिन्न भिन्न करती रहती है। हर क्षण बुढ़ापे की ओर चला जा रहा है जीव, हर क्षण शरीर क्षीण होता ही जा रहा है। वास्तव में परस्पर ईर्ष्या का या द्वेष करने वाले, इनका आपस में जबरदस्त ईर्ष्या द्वेष चल रहा है। मरण हो फिर जन्म हो, जन्म हो फिर मरण हो, इनकी हो लग रही है उनके। सारे जगत के जितने जीवधारी सबकी बात है, बढ़िया मनुष्य पर्याय सर्वोत्तम की बात चल रही है। बाकी तो बेचारे जीवों की कौन परवाह करे, बहुत कठिन है मामला। वो तो जैनी होता है, उसको दया होती है, या दया हुई है इसलिए जैन कुल में आ गया है, या जैन धर्म पसंद कर लिया जीवन, नहीं तो मुश्किल है। उसको दिखता ही नहीं कि भगवान सुखी है, आत्मा में लीन हो रहे हैं, महासुखी है, 3 लोक के नाथ हैं,
समोषण रचाता है, सौ इंद्र उनकी सेवा में लग रहे हैं, मुनिराज गंधर्व देव उनकी बातें आत्मा की सुनने के लिए लालायित उपस्थित रहते हैं, थकते नहीं हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोक तीन काल जानते हैं, जीव का भी अनादि अनंत जानते हैं, कब कौन से जीव का कब मोक्ष होगा ये भी भगवान के ज्ञान में है। और कहते भी हैं, कोई समोषण में पूछे कि मेरा कितना टाइम लगेगा और तुरंत भगवान बता देंगे, कोई भी जीव प्रश्न करो। सारे प्रश्न जीव के खड़े होंगे देह के लिए, और सारे का उत्तर एक ही है कि देह जीव है नहीं। यही बात है मूल। तो उस शरीर को जर्जरित तथा छिन्न भिन्न करती रहती है वृद्धावस्था, हर क्षण वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है जीव। वास्तव में परस्पर ईर्ष्या या द्वेष करने वाले आपस में कौन? जन्म और मरण। जन्म हुआ, मरण की तैयारी, मरण हुआ, फिर जन्म की तैयारी, अगला जन्म। अगला जन्म मान ले तो अज्ञानी नहीं रहेगा जी। देह छूटेगा तो अगला जन्म होगा कि नहीं होगा? कहाँ होगा? अपने परिणाम के अनुसार होएगा। और ज्यादा पाप भाव में टाइम दे दिया है तो उसके फल में पशु गति में जाना ही पड़ेगा जीव। पुण्य में ज्यादा दे दिया है तो स्वर्ग की जेल होगी। जेल तो दोनों में है, पुण्य पाप में। छुटकारा क्या है? भिन्न है देह से, इतना ही करना है जीव को। इतना मान ले, समझ जाए, मोक्ष मार्गी हो जाएगा। व्यवहार निश्चय सब रेगुलर चालू हो जाएंगे उसको। गहरी नींद में है ना तो करे क्या बेचारा। जन्म मरण की ईर्ष्या लग रही आपस में, फिर नया जन्म तैयार है, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। शरीर के स्वरूप ही ऐसा है। वास्तव में जन्म मरण के मध्य में यदि सबको जीतने वाली वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी? बेल बूढ़ा हो जाता है, ऐसा यहाँ कुटुंब परिवार में पूरा डूबने वाला बूढ़ा होएगा कि नहीं? बैल शरीर का जूता था अभी नहीं, समझ में आई। अरे खूब सेवा करता है परिवार की, घर वाले की, पुत्र की, लगाया जरा पूरा टाइम। होशी कहाँ होश? होश में आ जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, तो रेगुलर हो जाएगा फिर सब। व्यवहार में भी शिखर जैसा ऊंचा है ऐसा व्यवहार होगा उसका, जीव मात्र से। वो गंभीरता आ गई ना, कोई भी जीव कुछ भी बोलेगा वो समझ जाएगा कि कहाँ है ये, अब उसको डिस्टर्ब क्यों करना, ऐसा क्यों कर दिया, मैंने कहा यही मानो। क्यों मानेगा कोई भी? मनाना क्यों चाहता है जी जबरदस्ती? और जब तक पहले गुण स्थान है वो जिनराज की नहीं मानेगा, तुम्हारी क्या परवाह करेगा? इसलिए शार्ट बोलो या मौन से रहो, ज्यादा जरूरत हो उतना बोलो। सब जीव की स्थिति अलग अलग है, सबके परिणाम अलग है। ज्ञानियों के नहीं मिलते एक दूसरे के, अरहंत भगवान के नहीं मिलते हैं, सबके अलग अलग पोजीशन है। अरहंत भगवान के परिणाम में तो वितरकता आ गई, लेकिन संयोग में जो चार आघाती कर्म है उसके निमित्त में भगवान के भी अलग अलग उदय भाव सबके एक शरीर के नहीं होते हैं। जैसे भाव पहले कर लिए उसके अनुसार कर्म बन गए, वैसा उदय आएगा ही आएगा। अरहंत भगवान को भी आएगा। उन्होंने बहुत पुण्य किया था तो बाहर में समोषण आदि की रचना दिखेगी। कोई की मेहरबानी से नहीं है, ये जीव के उपादान से उसकी पर्याय में पुण्य पाप भाव चलते हैं, कर्म बनते हैं। तो इधर जन्म और मरण खड़ा ही है और बुढ़ापा भी तैयार है। कब तक? जब तक देह ही में हूं,
इसमें बहुत रहस्य है। बोलता मैं हूँ, चलता मैं हूँ, हलता मैं हूँ, सेवा में करता हूँ, दूसरे का भला करता हूँ, आपके हाथ में ही नहीं है। वो स्वतंत्र है सब। यदि सबको जीतने वाली वृद्धावस्था और उसके बाद मृत्यु विद्यमान है, कोई भी देह हो, ये दिखता है कि नहीं दिखता है? ये बात ये दिखने लग जाए तो जीव होश में आ जाएगा। संतोष जी, सरल है कि कठिन है? ये होश में नहीं लेना। ये पुनर्जन्म होता है ना, अनुमति में मानते हैं, और यहां तो 100% बात है कि अगला जन्म होता है, और कब तक होगा, कितना होगा, केवल ज्ञानी भगवान बता देते हैं। क्योंकि जैसे भाव कर्म करेगा उसके निमित्त से कर्म बनेंगे, उपादान में बाहर में उसका संयोग आएगा, रहेगा नहीं जीव को। ये इसको समझना चाहिए बात को भाई। ये बात जीव को समझ में आ जाए, ज्ञानी हो जाएगा। डूबा नहीं रहेगा, कुटुंब परिवार में पोषण करते रहो। मान्यता की बात चल रही है अभी। चारित्र की जो बात है वो क्रम से गुणस्थान के हिसाब से चलेगी। अभी श्रद्धा की बात चल रही है। जिन्होंने क्या कहना चाहते हैं, जीव अनादि अनंत है, जीव अनंत गुणों की खान है। भले कोई भी शरीर में रहो, किसी भी गति में रहो, आत्मा परमात्मा ही विरासता है, आरोपी है लेकिन ज्ञान स्वरूपी है। मति शुद्ध ज्ञान है लेकिन उसको तो केवल ज्ञान का समुद्र है पूरा। तभी मति शुद्ध है, बढ़ जाए केवल ज्ञान हो जाए जीव को, अनंतों को हो गया है, होता रहेगा। अगली गाथा ही अलग चलेगी। अब 24 भगवान को याद करेंगे, एक एक भगवान को याद करेंगे। प्रसन्न चित्त से सुनेगा तो गले बैठेगी बात। बैठा यहाँ है और उपयोग कहीं भटकता होगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी बात। प्रसन्न चित्त होना पहली बात है। वाणी सुन सुन होए खुशहाल, सुनते सही सुहाए, और खुशी खुशी पैदा होना चाहिए। उसका खुद की बातें हैं भैया, कहीं नहीं मिलेगी। जिनराज के सिवाय, मुनिराज के सिवाय कौन कहेगा ये बातें? ये सबको जीतने वाली वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद तत्काल मृत्यु। देखो किसका बचा है जगत में। विद्यमान है तो क्या यह शरीर सदाकाल रहेगा? इतना प्रश्न करते हैं आचार्य पद्मनंदी आचार्य। जीव से प्रश्न करते हैं, अंधा हो गया है, दिखता नहीं है क्या? वृद्धावस्था आएगा और देह छूटेगा, दिखता नहीं है। और जब दिख रहा है तो इसका देह का भरोसा करना, उसका हटाना चाह रही जिन्होंने कि देह नहीं मैं हूं। देह का क्या भरोसा करें? पानी माही पतासा, पतासा समझते हैं, और पानी के अंदर रख दो उसको तो कितनी देर रहेगा वो? गले बिगड़। ऐसा ये देह की स्थिति है, हर क्षण गल रहा है और बहुत जल्दी देह छूटने वाला है। बहुत जल्दी, मैंने 5, 50 बरस, 100 बरस से इसमें अकड़ने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मर जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, अगला जन्म फिर तैयार है। ऐसा जिनराज की बात का विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अनुमति भी मानते हैं कि देह छूटेगा, लेकिन वो कुदेव कुगू के फंदे से नहीं निकल पाते हैं बेचारे। करें क्या?
अब करें क्या, तो ये बात कौन कहे वहां? मृत्युंजयी जिन वचन होते हैं, और प्रसन्न चित्त से सुनने की आदत डलेगी तो बैठा यहाँ होगा और मन कई तरह की बातें चलती होगी मगज में, तो ये नहीं चलेगी अंदर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका भरोसा ही नहीं है जिन वचन पे, देखते हुए नहीं समझ रहा है, तो उसका क्या इलाज है? भटकता रहेगा जो। अनुमति में तो बात ही नहीं आत्मा की। ये आत्मा की बात है तो देह को ही आत्मा समझते हैं सब। ऐसा विश्वास करना मनुष्य को उचित है कि नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह बताया है। क्या कि सदाकाल देह रहेगा नहीं, ऐसा विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर समझ गया कि भरोसा करना चाहिए तो ज्ञानी हो गया, और कि मेरे को भरोसा नहीं आता है तो अज्ञानी रहेगा। भाई इतने में सब फैसला है। अब अगली बात भावार्थ भी है, और जोर लगाते हैं। देखो भावार्थ है, पद्मानंदी आचार्य इसको विस्तार करते हैं। विस्तार तो कर ही दिया है, टीकाकार पद्मानंदी और विस्तार करते हैं। ये तो अरहंत भगवान ने कहा है कि देह का भरोसा छोड़ दो, ज्ञानी हो जाओगे, सब सोच पड़ने लग जाएगी जीव को। इस शरीर को रात दिन उजाड़ने वाली यह काल रूपी दासी, काल रूपी दासी वृद्धावस्था न होती हो तो, यह प्रश्न लगाया। काल आएगा और वृद्धावस्था होएगी और देह छूटेगा। अगर ये ऐसा नहीं होता हो तो मनुष्य को शरीर की रक्षा करना, पूरा टाइम इसके देह को सुरक्षा में लगा दो, खिलाने पिलाने में, व्यापार धन टोटल, और मनुष्य हो जाए खत्म। बड़ी मुश्किल से है, काकताली न्याय से करने कैसे मनुष्य पर्याय बन गया है जीव। महाभाग्य से हुआ है, परिणाम तो उसी का रहा, और कोई अच्छे परिणाम होगा इसलिए हो गया ऐसा। अब लेकिन ये तो देह शरीर को रात दिन उजाड़ने वाली है काल रूपी दासी वृद्धावस्था न होती हो तो, ये प्रश्न है बस आचार्य का। अगर आपको लगे कि मेरा वृद्धा बुढ़ापा आएगा ही नहीं तो कोई जरूरत नहीं सुनने की। और लग रहा है कि भाई काल रूपी दासी वृद्धावस्था आएगा और देह छूटेगा, इतना लगना चाहिए तो जिंदा हो जाएगा, नहीं तो मुर्दा शरीर का फिरता है संसार में, चलता फिरता। शव कह दिया जीव को कि शरीर तो है लेकिन देह की बुद्धि वाला जीव चलता फिरता मृत शरीर में जीवित शरीर समझ रहा है। शरीर तो मोटी है, देह छूट गया अभी प्रज्वल। कितनी बुरी लगती है ये बात। अगर यह काल रूपी दासी वासी वृद्धावस्था न होती हो तो, ये प्रश्न है कि मेरे बड़ापा नहीं आएगा, राजकुमार आएगा कि नहीं आएगा, गारंटी है क्या? अगर ऐसा लगता है तो अपना पूरा टाइम, पूरा जीवन शरीर की रक्षा में लगा दो। इसको दूध दही घी आदि स्निग्ध पदार्थ खूब खिलाओ तथा इत्र पुलेल आदि से सुगंध लगाकर इस शरीर का पोषण करना व्यर्थ नहीं होता। कि ज्ञानी भी तो करते हैं भाई, वो श्रद्धा हो जाने से, वेद ज्ञान हो जाने से अंतर में निर्विकल्प अमृत रस पीने लग जाता है जो चौथे गुण स्थान से। विकल्प तो होते हैं, दो धारा समझना पड़ेगी।
लेकिन वो उसमें डूबता नहीं है और अंदर में अपनी ताकत अर्थात स्थिरता आत्मा की बढ़ाता ही चला जाता है। भरोसा आ गया ना कि देह छूट जाएगा तो जागृत हो गया जीव। ये उसके उपादान का काम है कि चारित्र मोह से कैसे निपटेगा। इसमें तो सम्यक दर्शन हो गया जीव, देह मैं नहीं हूं। कठिन के सरल, आचार्य प्रश्न करते हैं, भाई फलेल सुगंध आदि लगाकर इस शरीर का पोषण करना व्यर्थ नहीं होता, किंतु मनुष्य सदैव इस शरीर का रक्षण करता है, इसका पोषण करता है, तो भी यह दुष्टा, कठिन शब्द है अर्थात दुष्ट ये बुढ़ापा है, बिगड़ रहता नहीं है। कितना ही शरीर को खिलाओ पिलाओ, खूब पोषण करो, कितनी औषधियां लो, डॉक्टरी दवा लो या वैद्य की दवा लो या होम्योपैथी की लो, यह दुष्टा जरा अर्थात वृद्धावस्था को दुष्टा कह दिया है। अरे अर्ध मृतक सम बुढ़ा बनो, खुद का लड़का पास नहीं आता है, उसको टाइम नहीं, बेचारे को क्या करे, कौन संभाले उसको, बहुत हालत खराब है भाई। दुष्टा, वृद्धावस्था को दुष्टा, उसको उजाड़ती रहती हर समय, हर क्षण उजाड़ने वाली है बुढ़ापा हर क्षण चालू है, जीव की तैयारी है और उसका शरीर खूब खिलाओ पिलाओ तो वो उसको तो उजाड़ती रहती है। जितना पोषण करो उतना शोषण करना चाहिए देह का, उसकी जगह पोषण ही करते रहो। कि ज्ञानी भी तो करते हैं, ज्ञानी की श्रद्धा में ये बात आ गई है और चारित्र में उसका उदय ऐसा है, क्या करे बेचारा। अब खुद ही चक्रवर्ती बन गया तो वो करे क्या, उसका भोजन ऐसे ही होगा। ज्ञानी जागृत हो गया है, देह से भिन्न, अज्ञानी नहीं हुआ है। कैसे माने कि भरत चक्रवर्ती को घर में वैरागी हैं, ये कैसे माने कि कैसे माने कि चलो तुमको मनाते हैं, हाथ में 10 तेल का दिया दे दिया और कि बुझना नहीं चाहिए, ये तो तलवार से सिर कट जाएगा। अब वो बेचारा सब घूम आया, सब रानियों के देख लिया, महल देख लिया, सब देख लिया, आया क्या क्या देखा कि कुछ नहीं देखा, मेरे तो तलवार दिख रही है। ऐसा जो ये समझ गया कि मेरे को बुढ़ापा शरीर को होने ही वाला है, वो ऐसा जागृत हो जाएगा ज्ञानी। इतनी ताकत है इसमें, उसमें डूबा नहीं रहेगा, उसको तो ये फिक्र रहेगा छूटा ही। अब अपने धर्म ध्यान में लगे, व्यवहार में लगे, अशुभ से बचें, पुण्य में लगे, नीति रो पा रहे हैं और पुण्य से भी हटे। आनंद कंद आत्मा है, तो समझा, तो ज्ञानी हुआ। अनादि अनंत विराजमान जीव, बेहद गुणों की खान है। किसी ने बनाया नहीं ना, अरंग भगवान ने बनाया, बता रहे हैं वो तो बस। अरंग भगवान तो देह में विराजित आत्मा को बता रहे हैं कि उनके जैसा है। अभी भी अरंग भगवान सिद्ध भगवान जीव से जिनराज से जीवराज, कुछ फर्क ही नहीं है। जीव और जिनराज में क्या फर्क होगा। अर्थात क्या कि शरीर ही शरीर का पोषण करना व्यर्थ ही है। इतना समझेगा, उसका व्यवहार भी रेगुलर हो जाएगा ढंग से, विनम्रता भी आ जाएगी, विनय भी पैदा हो जाएगी, मोक्ष मार्ग भी शुरू हो जाएगा, 16 कांड भावना भी खूब आएगा। यद्यपि वन का कारण है, पर क्या करें, ऐसी ही होती है 16 कांड भावना, होएगी हर ज्ञानी को। साधन में प्रेम भी होएगा। अब दूसरे को देख देख के जलेगा नहीं,
नहीं तो मैं बहुत समझदार हूं, दूसरे को देख के जलते ही जाता है। यदि परस्पर में ईर्ष्या रखने वाले आपस में इनका परस्पर ईर्ष्या है, जन्म होगा तो मरण की तैयारी, मरण हुआ तो फिर जन्म की तैयारी। ये परस्पर ईर्ष्या रखने वाले जन्म मरण के मध्य में सबको जीतने वाली और जिसके आगे काल मौजूद है उसको वृद्धावस्था कहते हैं। अगर ये समझ गया तो मरते टाइम भी समाधि मरण करेगा। नहीं कर पाया तो अनंत सिद्ध भगवान को याद करता हुआ देह छोड़ेगा। यहां तक कि साधन में भी आगे होंगे तो भैया आप मेरे को अकेला रहने दो, कोई जरूरत नहीं सुनाने की, इतनी तैयारी होना चाहिए उसकी खुद की। फिर भी नहीं तो फिर अरुण सिद्ध को याद करता हुआ देह छोड़ेगा। अभी अरुण सिद्ध को याद नहीं करेगा, बुढ़ापे में कहां से कर लेगा देह छूटने के टाइम। भगवान का प्रेम होना चाहिए ना जबरदस्त जीव को अंदर में, तो याद आए, नहीं तो कैसे याद आए। यदि ये मनुष्यों का शरीर सदाकाल रहेगा, कभी नाश नहीं होगा, ऐसा विश्वास करना उचित होता, लेकिन ऐसा है नहीं, झूठा भरोसा है जीव को। लेकिन काल की दासी, सबको जीतने वाली वृद्धावस्था और फिर जन्म मरण के बीच में बैठी हुई है। फिर जन्म होएगा नया, फिर मरण होएगा, फिर जन्म होगा। ये बात अंदर समझना चाहिए जीव को। अतः यह शरीर सदाकाल रहेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं होता है। इतने में ज्ञान हो जाएगा जी, बस ज्ञान शरीर ही आत्मा समझ जाएगा अपने को। तीनों कर्म मल से रहित है जीव, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो है ही नहीं उसमें। परिणति में जरूर भाव कर्म है, बाकी तो द्रव्य कर्म नो कर्म तो बिल्कुल ही पुद्गल अलग ही है। अतः यह शरीर सदाकाल रहेगा ऐसा कोई निश्चय नहीं होता है। निश्चय मतलब समझ ज्ञानी हो जाएगा डिसीजन पे। निश्चय हो गया ना उसको कि देह तो छूट गई, इतने में ज्ञानी हो गया, मैं तो मरूंगा ही नहीं, अगला जन्म होगा ही नहीं, तो वो तो अज्ञानी रहेगा जैसा अनादिकाल से चल रहा है। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। इसलिए कंक्लूजन देते, आखिरी लाइन उपसंहार की आखिरी गाथा, आखिरी लाइन। इसलिए जो मनुष्य वास्तविक तत्व के स्वरूप को जानने वाले हैं, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, 7 ही तत्व स्वतंत्र है, तो पर की और अपनी पर्याय की दोनों की कर्ता बुद्धि खत्म हो जाए सब ध्यान में, वो वास्तविक स्वरूप समझ गया है। यही वस्तु स्वरूप है। आत्मा देखो तो परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। पर्याय देखो तो पर्याय की स्वतंत्रता गुण स्थान के हिसाब से रहेगी, और है तो सही पर्याय। ये वास्तविक स्वरूप समझ गया सब। पर्याय स्वतंत्र है, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, न तो आपकी पर्याय में चलेगी न पर में चलेगी। आपकी पर्याय भी स्वतंत्र है, गुणस्थान के हिसाब से होएगी ऐसी, आपका जोर नहीं चलता उसमें। हाँ, गुणस्थान बढ़ जाएगा तो पर्याय की स्वतंत्रता में उतना पाप भाव कम होगा, पुण्य भाव बढ़ेगा, फिर पुण्य भाव भी कम होएगा। ये क्रम है उसका।
इसलिए जो मनुष्य वास्तविक तत्व का स्वरूप को जानने वाले हैं, वास्तविक तत्व 6 द्रव्य 7 तत्व हैं और बचपन से यही सिखाते हैं अपने को। जब भी पाठशाला आए होंगे तो 6 द्रव्य 7 तत्व की ही बात चलेगी। अब वो भाव भाषण में आ जाए तो वास्तविक ज्ञान का निश्चय हो गया उसको। भाव भाषण में नहीं आए तो भी विचार में आए, सुनने में आए, वो भी बहुत बड़ी बात है। समझने की कोशिश में लग जाए, बहुत पुरुषार्थ है। इस जीव को जिनवाणी सुनने में मन लगना है बहुत कठिन बात है, और सुन भी लेगा तो उसे विचार करना तो महा कठिन है। इतना एंगेज है ना देह के भी। तो जो मनुष्य वास्तविक तत्व का वस्तु स्वरूप को जानने वाले हैं, कैसे जाने कि जिनराज को केवल ज्ञान जानो, उनकी वाणी जानो, तो 6 द्रव्य 7 तत्व की स्वतंत्रता की घोषणा है। जिन्हें भगवान के वचन में स्वतंत्रता नहीं के लिए 6 द्रव्य स्वतंत्र, पर्याय पर्याय स्वतंत्र। आपकी मर्जी आपकी पर्याय में भी नहीं चलेगी तो पर में तो कहां से चलेगी? यही नींद है जीव के अनादिकाल की। जो वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हैं, ज्ञानी हो गए, अब वे इस शरीर को स्थिर न समझें। जानकार हो गए ना आप तो तत्व के, तो इस शरीर को स्थिरता की बुद्धि छोड़ दो। इतने तो 4 ही जन्माने के देह छूटेगा, अगला जन्म है, फिर अगला जन्म है, देह छूटेगा, देह छूटेगा, मरण तैयार है, बुढ़ापा तैयार है। इतना समझ जाओ। तथा न ही इसकी रक्षा तथा पोषण करने में अपना समय नष्ट करें। बहुत हो गया अनादिकाल। इस शरीर की सुरक्षा में, इसकी रक्षा करने में, इसको खिलाने पिलाने में, 4 ही संज्ञा की पूर्ति में, शुद्ध बुद्धि में और कषाय के पोषण में टाइम बर्बाद कर दिया अनादिकाल। अब नहीं करें, समझदार तो ज्ञानी हो जाएगा। जितना बचेगा उतना ज्ञानी होएगा, जितना स्थिर होएगा उतना गुणस्थान बढ़ेगा। इस प्रकार श्री पद्मनंदी विरचित, आचार्य विरचित पद्मनंदी पंचदशिका नामक ग्रंथ में शरीराष्टक नामक 24वां अधिकार पूर्ण हो गया। कि सुनते सुनते थक गए तो आचार्य भी थक गए। अब कल से बिल्कुल नई बात। क्या नई? अभी और बाकी रह गया। देखो, स्नानाष्टक, शरीर की पवित्रता स्नान से नहीं होती है, ऐसा संदेश देना चाहते हैं। कल चलेगा, है नई बात है, एकदम नया दुनिया है। शरीराष्टक, स्नानाष्टक।